ये लीजिए। लीला, इस बार मैं वनराज और अनुपमा को पैसे नहीं कुछ और दूंगा। हाँ तो दे दीजिए, एक ही तो बेटा है और एक ही बहू है। तो बस इसी बात पर टिके रहना और गुस्सा मत करना और सवाल भी मत पूछना। ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज के दिन तुम गुस्सा हो या घर का माहौल बिगड़े। तो नहीं करोगी ना? दीदी नहीं करेगी, मैं बोलता हूँ ना। हाँ। हाथ आगे लाओ। बापूजी, ये क्या है? हम अपने जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य हम भूल जाते हैं। मैं भी भूल गया था, पर मैं जब अस्पताल गया तब मुझे याद आया कि सबको एक ना एक दिन जाना ही है। इतने अच्छे दिन पर ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? बात तो सच है ना लीला, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इंसान को अपने फर्ज पूरे करने चाहिए। मैं भी वही कर रहा हूँ और धनतेरस से अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है। डॉली बेटी को मैंने अपना पीएफ और लीला ने आधे गहने तो दे दिए हैं। अब रहा ये घर, तो ये घर मैं तुम दोनों के नाम कर रहा हूँ। अपने देश में घर की इज्जत बहू के हाथों में और घर के कागजात बेटे के हाथ में होते हैं। पर मैं ये रीत बदल रहा हूं। आज से ये परिवार ही नहीं, ये घर भी तुम दोनों का है। काश सब लोग आपके जैसी सोच रखे बापूजी, बहू को भी बेटे के बराबर का दर्जा देते। राइट, अगर बेटी का हक हो सकता है तो बहू का क्यों नहीं? वनराज काम करके पैसे कमाता है तो बहू उन्हीं पैसों से घर चलाती है। दोनों की मेहनत बराबर की है, दोनों की जिम्मेदारियां बराबर की है, तो दोनों के अधिकार बराबर के क्यों नहीं हो सकते? आपके नाम की बस नेम प्लेट लगी है दरवाजे पर, जो ढीली होकर हमेशा गिरती रहती है। ये तो बापूजी का घर है ना? आज से ये घर भी तुम दोनों का है। आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या कोई भी पहचान पत्र हो, जहां पत्नी का नाम होता है साथ पति का नाम होता ही है। तो घर के पेपर्स में पति के नाम के साथ पत्नी का नाम क्यों नहीं हो सकता? कूल डूड, ऐसे ना।
हाँ बिल्कुल ऐसे, शाबाश बेटे। जब घर दोनों का है तो नेम प्लेट पे नाम भी दोनों का ही होना चाहिए। नहीं बापूजी, आपने बेटी कह दिया ने तो मुझे पूरा संसार मिल गया, और जैसे पूरा संसार मिल जाता है वो घर लेकर क्या करेगी। माँ ने बचपन में सिखाया था कि आंगन बच्चों का होता है, मंदिर भगवान का, और घर बड़ों का होता है। ये घर आपका और माँ का है और आप ही का रहेगा। हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बापूजी। बच्चों की जायदाद ईंट पत्थर नहीं होती। बच्चों की जायदाद तो माता पिता होते हैं, और मेरे पास आप जैसे माता पिता हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बापूजी। ये आप रखे। समर, वो नाम निकालते, वहां सिर्फ बाहर बापूजी का नाम होना चाहिए और किसी का नहीं। बापूजी, ये घर आपका और बा का है, लेकिन फिर भी बा ने नेम प्लेट पे मेरा नाम लिखवाया था। मेरे लिए बस यही बहुत है। मैं जानता हूं तुम दोनों को घर बार का लालच नहीं है, पर बेटा जैसे तुम दोनों हमारी खुशी देख रहे हो, वैसे माता पिता होने के नाते हम भी तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। तुम ये पेपर रख लो तो हमें बहुत खुशी होगी। बापूजी, बाप का कहा नहीं मानोगी? देख, अभी तक प्यार से कह रहा था, अब ऑर्डर करता हूं, ये पेपर्स तुम ही रखो। कूल डूड भी किसी रॉकस्टार से कम नहीं है ना? दुनिया में ना लोग जायदाद के लिए लड़ते हैं, और एक मेरा मायका है जहाँ लड़ाई भी प्यार के लिए होती है। डाली, जहाँ पे मेरी दीदी रहती ना, वहाँ पे लड़ाई के लिए भी लड़ाई होती है और प्यार के लिए भी लड़ाई होती है। मेरा आधा घर हड़प लेने के बाद अब यहां क्या लेने आई हो तुम? मैंने पूछा, अब यहां क्या लेने आई हो? मुझ पर हंसने आई हो? मेरा मजाक उड़ाने आई हो? मेरा आधा घर हड़प लेने का जश्न मनाने आई हो? घर लौटाने आई हूँ। गृहस्थी घर और गहनों से नहीं बनती, विश्वास से बनती है। जब विश्वास ही नहीं रहा तो मैं घर लेके क्या करूंगी? ये सब तमाशा किसी और के सामने जाके करना। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मुझसे मेरा घर छीना है। घर छीनना होता तो 25 साल इंतजार नहीं करती, और अगर बदला लेना होता तो 25 पल भी इंतजार नहीं करती। सीधे सीधे जाके आपका सच बा और बापूजी को बता देती। आप कब्जे और अधिकार में अंतर नहीं समझते। ये कागज घर पे कब्जा तो दे सकता है, पर अधिकार नहीं। अधिकार प्यार से मिलता है, पर जब प्यार ही मर गया हो तो कोई कागज का टुकड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर पहले ही बापूजी के सामने मना क्यों नहीं कर दिया था? क्योंकि बापूजी ने इस कागज में लपेट के आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद मैंने रख लिया, कागज आपको दे रही हूं। क्यों?
क्योंकि मेरे लिए आशीर्वाद कीमती है और आपके लिए ये कागज। मेरा नाम मेरे बापूजी, मेरे बच्चों के मन पे है। उसे किसी दरवाजे पे लिखे होने की जरूरत नहीं है। फिक्र मत कीजिए, 25 साल आपके साथ रही हूं, फिर भी मैंने किसी का हक छीनना नहीं सीखा। आपका घर, आपकी जायदाद सब आप ही की रहेगी। मैं कुछ नहीं छीनूंगी। छीनने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। पर देने की तो है। दिवाली परसों है, पर तोहफे में आपको आपका आधा घर मैं आज दे रही हूं। संभाल के रखिएगा, संभाल के रखिएगा, संभाल के रखिएगा, संभाल के रखिएगा। तुम्हारे इस गुरूर को मैं जला के राख कर दूंगा अनुपम।